हिमालय से आई बुरी खबर, खत्म हो रहे ग्लेशियर। सिकुड़ रहा है हिमालय, गोमुख हो रहा है खत्म। बढ़ते तापमान ने बढ़ाई धरती की मुसीबत। दक्षिणी ध्रुव में ग्लेशियर पिघलने की खबरें अक्सर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरती हैं। उस पर बड़े बड़े वैज्ञानिक अपनी रिसर्च और वक्तव्य देते हैं। लेकिन अगर आपको भी दक्षिणी ध्रुव देखकर ग्लोबल वार्मिंग की चिंता होती है तो यह आपकी बड़ी भूल है। सालों से हिमालय पर रिसर्च कर रहे वैज्ञानिकों को वो जानकारी हाथ लगी है जिससे खासकर हिंदुस्तान को सीख लेने की जरूरत है, क्योंकि हिमालय के ग्लेशियर जिस रफ्तार से पिघल रहे हैं उससे गंगा के उद्गम स्थान यानी गोमुख लगातार पीछे की तरफ जा रहा है। हर साल कई मीटर तक गोमुख पीछे जा रहा है। वैज्ञानिकों के एक आंकड़े के मुताबिक अब तक 1.7 किलोमीटर यानी 1700 मीटर पीछे जा चुका है, वो भी महज 87 साल में, यानी हर साल करीब 15 से 20 मीटर पीछे खिसक रहा है। भारत का मुकुट कहा जाने वाला हिमालय 35,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जिसमें हमारे ग्लेशियर भी हैं, जिनमें 9,500 विशाल और हजारों छोटे ग्लेशियर शामिल हैं। उत्तराखंड के हिमालयी हिस्से में 900 ग्लेशियर और 300 छोटे ग्लेशियर हैं, जिन पर वैज्ञानिक हमेशा नजर बनाकर रखते हैं। अब इन्हीं ग्लेशियरों पर बढ़ते तापमान से संकट मंडरा रहा है, जो सिकुड़ने के साथ खिसक भी रहे हैं। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों के ताजा शोध पर गंगोत्री ग्लेशियर के खिसकने की स्थिति का खुलासा हुआ है। हिमालय की हिमनदों के पिघलने व सिकुड़ने की गति सबसे ज्यादा है। कुछ सालों में हिमालय क्षेत्र में हजारों ग्लेशियर विलुप्त होने की कगार पर पहुंच जाएंगे। उत्तराखंड में गंगोत्री, मिलम, पिंडारी, संतोपंत आदि ग्लेशियर हर साल करीब 15 से 22 मीटर तक पीछे खिसक रहे हैं, जिससे वैज्ञानिक चिंतित हैं। वहीं स्थानीय अर्थव्यवस्था और आजीविका पर इसका प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है। जलवायु परिवर्तन व हिमालय पर दशकों से शोध कर रहे कुमायूं विश्वविद्यालय भूगोल विभाग के सेवानिवृत्त प्रोफेसर पीसी तिवारी के अनुसार ग्लेशियर पिघलने से उत्तर भारत के साथ ही दक्षिण एशिया के देशों पर भी दुनिया की करीब 44% आबादी प्रभावित होने की संभावना है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर ऐसे ही तापमान में बढ़ोतरी हुई तो कुछ सालों बाद दक्षिणी एशिया क्षेत्र में पीने के पानी, स्वास्थ्य, खेती पर इसका प्रभाव दिखेगा। पीसी तिवारी के मुताबिक गंगा नदी में ग्लेशियर के करीब 20% पानी की आपूर्ति होती है, लेकिन मध्य हिमालय के झरनों, जल स्रोतों, जंगलों से निकलने वाले धाराओं तथा गैर हिमानी नदियों से 80% जलापूर्ति होती है। पिछले 100 सालों में हिमालय क्षेत्र का तापमान 0.86 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा है, जबकि 1970 से 2020 तक हर दशक में तापमान में बढ़ोतरी 0.46 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। इसका प्रभाव हिमनदों पर पड़ रहा है। साथ ही हिमालय से निकलने वाली गंगा के साथ ही ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी पर इसका प्रभाव देखा जा रहा है। देश के प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता 1250 घन मीटर है, जबकि होनी 1500 प्रति घन मीटर होनी चाहिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।